हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में पढ़ेंगे हम लोग इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें मेंडल ने वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट किया था। ठीक है, मेंडल ने दिया था इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। मेंडल ने इसमें क्या किया था? मेंडल ने इसमें वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट को लिया था। ठीक है, तो मेंडल ने क्या किया था? देखो, मेंडल ने इसमें जो मेंडल थे इन्होंने क्या लिया था? वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट को लिया था। ठीक है, सो मेंडल ने क्या किया था? वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट को लिया था जो कि था स्टेम हाइट। ठीक है, स्टेम हाइट। तो स्टेम हाइट के बेसिस पर, ठीक है, मेंडल ने एक वन पेयर ऑफ लिया है कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट जो कि क्या है? स्टेम हाइट। स्टेम हाइट का हो सकता है भाई टॉल हो सकता है या ड्रॉप हो सकता है। ठीक है, जो क्या हो सकता है? जो हो सकता है, देखो, ये हो सकता है टॉल या फिर ये हो सकता है क्या? डॉर्फ। ठीक है, ये टॉल हो सकता है या फिर डॉर्फ हो सकता है। ठीक है, तो टॉल होगा तो टॉल को रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल टी से। ठीक, अगर टॉल होगा, ठीक है, तो टॉल को रिप्रेजेंट करेंगे किससे? कैपिटल टी से क्या करेंगे? टॉल को रिप्रेजेंट करेंगे। अगर ड्रॉप है तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे किससे? स्मॉल टी से। ठीक है, अगर टॉल है तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल टी से। अगर ड्रॉप है तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे किससे? स्मॉल टी से। ठीक है, समझ गए? ये पेरेंटल है। क्या है? पेरेंटल है। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या है भाई? पेरेंटल है। ठीक है, पेरेंटल है ये। अब बात करेंगे इसका गिमिट। अब क्या फॉर्म करेंगे? इसका गिमिट। ठीक है, अब क्या बनाएंगे? इसका गिमिट बनाएंगे। देखो, बहुत सिंपल है गिमिट फॉर्म करना। देखो, इनका गिमिट बन जाएगा क्या? इसका गिमिट हो जाएगा कैपिटल टी। ठीक है, इसका गिमिट बन गया कैपिटल टी। इसका गिमिट बन जाएगा भाई स्मॉल टी। ठीक है, गिमिट फॉर्म हो गया। क्या फॉर्म हो गया भाई? गिमिट फॉर्म हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे? देखो, अब इसको क्रॉस करेंगे। ठीक है, इसको क्रॉस करेंगे तो क्या बन जाएगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। एक क्या है? उसका हो गया गिमिट हो गया, इसके गिमिट हो गए। ठीक है, और ये क्या होगा भाई? देखो, इसको बोलते हैं, ये क्या हो गया आपके? F1 जनरेशन। ठीक, क्या मिल गया हम लोग को? F1 जनरेशन मिल गया। ठीक है, क्या मिल गया भाई हम लोग को? हम लोग को मिल गया F1 जनरेशन। बात समझे? तो हम लोग क्या मिल गया? F1 जनरेशन हम लोग को मिल गया। ठीक है, तो हम लोग क्या लिए हैं? मेंडल ने लिया था वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट जो कि था स्टेम हाइट। ठीक है, स्टेम हाइट जो हो सकता है टॉल हो सकता है या फिर क्या हो सकता है? ड्रॉप। ड्रॉप मतलब लंबा होता है। ठीक है, ड्रॉप मतलब छोटा सा होता है, बोनो। ठीक है, तो टॉल को रिप्रेजेंट करेंगे किससे? टॉल को रिप्रेजेंट करेंगे क्या? इसको रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल टी से। ठीक, और ड्रॉप को रिप्रेजेंट करेंगे किससे? स्मॉल टी से। क्या करेंगे? ड्रॉप को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब जब इसे गिमिट फॉर्म करेंगे तो क्या मिलेगा? देखो, ऐसा गिमिट है। ठीक है, जब इसको भी क्रॉस करेंगे तो ये भी सेम मिलेगा। ठीक, इसको क्रॉस करेंगे तो भी सेम मिलेगा। ठीक, क्या मिलेगा हम लोग को? कैपिटल टी स्मॉल टी मिलेगा। क्या मिलेगा भाई? F1 जनरेशन में क्या मिलेगा हम लोग को? F1 जनरेशन में कैपिटल टी और स्मॉल टी मिलेगा। बात समझ गया? तो हम लोग क्या मिलेगा? F1 जनरेशन में हम लोग को कैपिटल टी और स्मॉल टी मिलेगा। ठीक है, तो F1 जनरेशन में क्या मिलेगा? F1 जनरेशन में हम लोग को कैपिटल टी और स्मॉल टी मिलेगा। किसमें? F1 जनरेशन में। ठीक है, तो F1 जनरेशन में क्या मिलेगा? कैपिटल टी और स्मॉल टी मिलेगा F1 जनरेशन में। ठीक है, अब क्या करेंगे? देखो, इसका सेल्फिंग। अब क्या करेंगे भाई? इसका सेल्फिंग। और जब इसका सेल्फिंग करेंगे, ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी जब क्या करेंगे भाई? जब कैपिटल टी स्मॉल टी का सेल्फिंग करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को? मिलेगा F2 जनरेशन। सबसे पहले आप ऑब्जर्व करो। ठीक है, एक क्या है? कैपिटल टी स्मॉल टी। एक क्या है? टॉल है। एक क्या है भाई? टॉल है। मतलब F1 जनरेशन में क्या मिला हम लोग को? F1 जनरेशन में सारे के सारे प्लांट क्या है? टॉल है। बात समझे? आखिर में F1 जनरेशन में क्या मिला हम लोग को? F1 जनरेशन में सारे के सारे प्लांट टॉल हैं। इसमें कोई सा भी प्लांट ड्रॉप नहीं है। तो इससे मेंडल बोला कि बाप रे, मतलब मैं तो टॉल प्लांट भी लिया था, ठीक है, मैं बड़ा प्लांट लंबा लिया था और छोटा लिया था, लेकिन सारे के सारे लंबा कैसे हो गए? मतलब टॉल कैसे प्लांट आ गए? ठीक है, तो मेंडल ने मतलब उसको अजीब लगा कि कैसे भाई, मैंने ड्रॉप भी लिया था और टॉल भी लिया था, ठीक है, लेकिन रिजल्ट में क्या मिला मेरे? F1 जैसा मेरे को मिला मात्र टॉल प्लांट। क्या मिला भाई? F1 जैसा मात्र मेरे को टॉल प्लांट। क्यों? कैसे? तो इसमें जो रिसेसिव था, जो, ठीक है, क्या है? ड्रॉप को बोलते हैं रिसेसिव। ठीक है, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया। ठीक है, हेट्रोजाइगस कंडीशन में, ठीक है, हेट्रोजाइगस कंडीशन में अपने आप को क्या नहीं कर पाया भाई? जो रिसेसिव प्लांट है, ठीक है, जो ड्रॉप प्लांट है, वो अपने आप को, ठीक है, हेट्रोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस नहीं कर पाया। ओनली रिसेसिव, ठीक है, रिसेसिव प्लांट कब एक्सप्रेस कर पाते हैं? ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन। ठीक है, जब होमोजाइगस कंडीशन आएगा तभी अपने आप क्या करते हैं? एक्सप्रेस कर पाते हैं। अभी उसको अब हटाओ। ठीक है, आप उसको मतलब समझो अभी कि एक
12 प्लांट है, ड्रॉप प्लांट है, मेंडल ने लिया था, ठीक है। स्टेम हेड पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग टेट को लिया था, 1 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग टेट जो कि स्टेम हेड, ठीक है। जब टॉल और ड्रॉप, ठीक है, टॉल एंड ड्रॉप को क्रॉस किए तो क्या मिला हम लोग को, सारे के सारे मिले थे हम लोग को टॉल प्लांट, ठीक। उसके बाद क्या किया मेंडल ने, उसके बाद इसका क्या किया सेल्फिंग, ठीक है। उसके बाद क्या किया मेंडल ने इसके बाद इसका क्या सेल्फिंग। तो देखो जब मेंडल ने इसका सेल्फिंग किया था, ठीक है, तो इसका क्या फॉर्म किया मेंडल ने, पूनेट स्क्वायर बनाया। पूनेट स्क्वायर किसको बोलते हैं, अभी एक बॉक्स में लिखा इसको, ठीक है, उसको बोलते हैं पूनेट स्क्वायर। एक क्या है पूनेट स्क्वायर। और जब क्या किया मेंडल ने इसका सेल्फिंग, ठीक है, मेंडल ने क्या किया इसका सेल्फिंग, किसका सेल्फिंग भाई, मेंडल ने किया सेल्फिंग किसका, कैपिटल टी स्मॉल टी का, कैपिटल टी स्मॉल टी से, ठीक है। मेंडल ने क्या किया सेल्फिंग, क्या समझ आया, मेंडल ने क्या किया सेल्फिंग कैपिटल टी स्मॉल टी का, ठीक, कैपिटल टी स्मॉल टी को क्रॉस, ठीक, क्रॉस किसके साथ, कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ, मतलब सेल्फिंग किया, ठीक है। तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। क्या मिलेगा मेरे को यहाँ पर बताओ, यहाँ पर मिलेगा कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी, ठीक है। फिर क्या मिलेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर क्या मिलेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर क्या मिलेगा स्मॉल टी, ठीक है। तो इसमें मेरे को आप इसको ऑब्जर्व करो और मेरे को कमेंट करो, मतलब कि आखिर में कितने इसमें फिनोटाइप रेशियो क्या है, इसमें का जीनोटाइपिक रेशियो क्या है, ठीक। उसको कमेंट करने के बाद अब लेक्चर को देखूं। तो अब बात करेंगे इसका, देखो हम लोग को फिनोटाइपिक कितना मिलेगा, फिनोटाइप क्या होगा इसका, ठीक है। इसका जीनोटाइप क्या होगा उसको देखेंगे, ठीक है। तो फिनोटाइप क्या होगा इसका, जीनोटाइप क्या होगा उसको देखेंगे। बात समझ आया, इसका आखिर में फिनोटाइप क्या होगा, जीनोटाइप क्या होगा। तो आप ध्यान से देखो, इसमें हम लोग को 12 पार्ट मिलेंगे मात्र, क्या मिलेंगे भाई इसमें हम लोग, ठीक है। इसमें मतलब इस बात करेंगे, ठीक है, 12 होगा इसमें 3, मतलब इसमें जीनोटाइप जो कैपिटल टी है, जो क्या है कैपिटल टी है, वो मात्र एक है। अब देखो इसका जीनोटाइप क्या होगा, कैपिटल टी मात्र इसमें हम लोग 1 मिलेंगे, ठीक है। कैपिटल टी स्मॉल टी 2 मिलेंगे और स्मॉल टी 1 मिलेंगे, ठीक है। तो इसका हम लोगों का जीनोटाइप रेशियो क्या दिख लेंगे, 1:2:1, ठीक है। तो इसका जीनोटाइपिक रेशियो क्या है भाई, इसका जीनोटाइपिक रेशियो है 1:2:1, ठीक है। तो इसका जीनोटाइपिक रेशियो क्या है, इसका जीनोटाइप क्या है, इसका जीनोटाइप है 1:2:1, ठीक है। तो 1:2:1 क्या है, इसका जीनोटाइप है। बात समझे, इसका जीनोटाइप है 1:2:1 और इसका फिनोटाइप क्या है भाई, इसका फिनोटाइप है, देखो इसमें हमको क्या देख रहे हैं, हम लोग को फिजिकल। फिनोटाइप का मतलब क्या होता है, फिनोटाइप का मतलब होता है फिजिकल अपीयरेंस, ठीक है। जीनोटाइप का मतलब होता है जेनेटिक अपीयरेंस, ठीक है। और फिनोटाइप का मतलब होता है फिजिकल अपीयरेंस। तो फिनोटाइप कितने मिलेंगे हम लोग को, 3:1, मतलब 3 टॉल है, ठीक, इनमें से 3 टॉल है और 1 ड्रॉप है, ठीक है। अब बाहर से दूर से देखोगे तो क्या देखेंगे हम लोग को, इसमें से 3 ड्रॉप देख रहे हैं मेरे को, मतलब 300 टॉल और 1 ड्रॉप है, ठीक, 1 ड्रॉप है, इसमें से 300 क्या, इनमें से 3 टॉल है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। तो इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन में समझा आपको, आखिर में इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन में आखिर फिनोटाइप क्या होता है इसका 3:1 और जीनोटाइप क्या होता है इसका 1:2:1, ठीक है। इसका जीनोटाइप क्या होता है भाई, इसका जीनोटाइप होता है 1:2:1, ठीक है। तो इसका जीनोटाइप क्या होता है 1:2:1, ठीक है, क्लियर है। तो ये था इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। अब बात करेंगे हम लोग इसके बाद लॉस ऑफ इनहेरिटेंस, आखिर में कौन सा लॉ है लॉस ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। तो बात करेंगे, इसको नोट कर सकते हो आप, फिर बात करेंगे लॉस ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। तो देखेंगे चलो आखिर में कौन सा लॉ ऑफ इनहेरिटेंस उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखो भाई, तो अब बात करेंगे लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, लॉस ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। तो मैं बात करूं, देखो भाई, लॉस ऑफ इनहेरिटेंस, लॉस ऑफ इनहेरिटेंस में मैं सबसे पहले बात करूंगा, देखो सबसे पहले इसमें मेंडल ने 2 लॉ दिया था, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ, किसी बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन की बेसिस पर, ठीक है। पहला लॉ क्या है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकेंड लॉ क्या है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। 2 लॉ है भाई, एक सबसे पहला लॉ क्या है, लॉ ऑफ डोमिनेंस। सबसे पहले लॉ को बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। सबसे पहले लॉ इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो आखिर में लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है, आखिर में लॉ ऑफ डोमिनेंस किसको बोलते हैं, ध्यान से सुनो। लॉ ऑफ डोमिनेंस का सबसे पहला पॉइंट क्या है, इसको समझो आप ध्यान से, ठीक। इसका पहला पॉइंट है कि मेंडल ने बोला कि
जो क्या होता है, जो जीन होते हैं, ठीक है, जो कैरेक्टर होते हैं, कैरेक्टर कौन कंट्रोल करता है भाई, कैरेक्टर को कंट्रोल करता है एक डिस्क्रीट यूनिट जिसको बोलते हैं फैक्टर, ठीक है। क्या बोला इन्होंने, मेंडल ने बोला कैरेक्टर आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट। मेंडल ने क्या बोला भाई कि जो कैरेक्टर होते हैं, ठीक है, कैरेक्टर आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट। मेंडल ने क्या बोला कि क्या कैरेक्टर किससे कंट्रोल होते हैं, कैरेक्टर आर कंट्रोल्ड बाय, किससे कंट्रोल होते हैं, बाय डिस्क्रीट यूनिट, ठीक है। तो मेंडल ने बोला कि कैरेक्टर होते हैं, ठीक है, मेंडल ने क्या बोला कि जो कैरेक्टर होते हैं, कैरेक्टर कंट्रोल होते हैं किससे, डिस्क्रीट यूनिट से, जिसको बोलते हैं क्या, फैक्टर। तो मेंडल ने बात किया फैक्टर के बारे में, ठीक है। मेंडल ने बोला कि जो कैरेक्टर होते हैं, कैरेक्टर को कंट्रोल करता है डिस्क्रीट यूनिट, ठीक है। क्या करता है, कैरेक्टर को कंट्रोल करता है डिस्क्रीट यूनिट जिसको बोलते हैं फैक्टर। और फैक्टर ऑलवेज ऑकर इन पेयर। और क्या होता है भाई, फैक्टर ऑलवेज ऑकर इन पेयर, फैक्टर ऑलवेज ऑकर इन पेयर। फैक्टर हमेशा किस में होते हैं, हमेशा आपको फैक्टर किस में मिलेंगे, पेयर में, ठीक है। तो फैक्टर ऑलवेज ऑकर इन पेयर, ठीक है। तो आपको हमेशा क्या मिलेंगे, फैक्टर पेयर में मिलेंगे। बात समझ आया। तो ऑलवेज मतलब हमेशा आपको क्या मिलेंगे, हमेशा आपको फैक्टर किस में मिलेंगे, पेयर में, ठीक है। तो हमेशा आपको क्या मिलेंगे, जो फैक्टर होंगे वो कहाँ मिलेंगे, पेयर में मिलेंगे। क्लियर है। तो फैक्टर ऑलवेज ऑकर इन पेयर, ठीक है। तो फैक्टर ऑलवेज ऑकर इन पेयर आएगा, ठीक है, पेयर इन पेयर, ठीक है। तो फैक्टर ऑलवेज ऑकर किसमें होते हैं, पेयर में होते हैं फैक्टर ऑकर, ठीक है। तो फैक्टर ऑकर होते हैं ऑलवेज पेयर में। फिर बात के नेक्स्ट पॉइंट जो मेंडल ने बताया, ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में, कि एक पेयर क्या होता है, डोमिनेंट होगा, ठीक है, और दूसरे पेयर क्या होगा, रिसेसिव होगा। मतलब एक पेयर हमेशा क्या होगा, डोमिनेंट होगा, ठीक है, दूसरे रिसेसिव, और दूसरे पेयर क्या होगा, हमेशा रिसेसिव होगा, ठीक है। मतलब वन पेयर क्या करेगा, ऑलवेज वन पेयर डोमिनेट करेगा, ठीक है। वन पेयर डोमिनेंट होगा मतलब, ठीक है, एक क्या होगा भाई, एक होगा डोमिनेंट, ठीक है। एक क्या करेगा, एक मतलब एक जीन है, ठीक है, इस उसमें क्या है, टू कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट है। तो एक क्या होगा, हमेशा डोमिनेट करेगा दूसरे को। एक हमेशा क्या करेगा, एक हमेशा कब करेगा, इन हेटेरोजेगस कंडीशन, ठीक, कब करेगा भाई, हेटेरोजेगस कंडीशन में करेगा। बात समझ आया। तो हम लिख सकते हैं वन डोमिनेंट एक क्या होगा भाई, डोमिनेंट होगा, अदर रिसेसिव। तो कब होगा ये, डिसिमिलर पेयर में, ठीक, कब होगा भाई, ये होगा डिसिमिलर पेयर में, ठीक है। तो डिसिमिलर पेयर में क्या होगा, देखो आप देखो कि डिसिमिलर पेयर में क्या होगा, डिसिमिलर पेयर में एक होगा डोमिनेंट और दूसरा क्या होगा, रिसेसिव, ठीक है। तो डिसिमिलर पेयर में क्या होगा भाई, डिसिमिलर पेयर में एक होगा डोमिनेंट, ठीक है। तो डिसिमिलर पेयर में क्या होगा, एक होगा हमेशा डोमिनेंट और दूसरा होगा हमेशा रिसेसिव, ठीक है। तो डिसिमिलर, ठीक है, तो डिसिमिलर पेयर में हमेशा क्या होगा, एक होगा डोमिनेंट और दूसरा क्या होगा, हमेशा रिसेसिव, ठीक है। तो डिसिमिलर पेयर में हमेशा क्या होगा, एक होगा डोमिनेंट और एक होगा हमेशा रिसेसिव, ठीक है। तो डिसिमिलर पेयर में हमेशा क्या होगा, एक होगा डोमिनेंट और दूसरा होगा रिसेसिव, ठीक है। तो क्या होगा भाई, डिसिमिलर पेयर में एक होगा हमेशा डोमिनेंट और दूसरा होगा हमेशा रिसेसिव, ठीक है। तो ये था हम लोग का लॉ ऑफ डोमिनेंस। बात समझिए कि लॉ ऑफ डोमिनेंस मेंडल ने क्या बोला कि कैरेक्टर होते हैं, ठीक, कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं डिस्क्रीट यूनिट जिसको बोलते हैं फैक्टर, ठीक है। कैरेक्टर को कौन कंट्रोल करता है, कैरेक्टर को कंट्रोल करता है डिस्क्रीट यूनिट जिसको बोलते हैं फैक्टर। और फैक्टर हमेशा होता है किसमें, पेयर में, ठीक है। और एक दूसरे मतलब डिसिमिलर पेयर में क्या होता है, डिसिमिलर पेयर में एक, ठीक, आपस में इंडिपेंडेंट वो सेग्रीगेट करते हैं, आपस में एक दूसरे से क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे से इंडिपेंडेंट सेग्रीगेट करते हैं, ठीक है। तो वन पेयर डोमिनेंट होगा और दूसरा पेयर क्या होगा, रिसेसिव होगा, ठीक है। वन पेयर क्या होगा, डोमिनेंट और दूसरा पेयर रिसेसिव होगा, ठीक है। और फिर बात के देखो हम लोग अब नेक्स्ट लॉ जो है लॉ ऑफ, फिर क्या है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब है ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, ठीक है। कब भाई, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, ठीक है, जब गैमेट फॉर्मेशन, ठीक है, देखो ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, ठीक है, जब गैमेट फॉर्मेशन होता है, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन दे सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर, दे सेग्रीगेट फ्रॉम, ठीक है, सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर मतलब क्या भाई, आपको मैं समझाऊंगा, ठीक है। फ्रॉम ईच अदर, जब गैमेट फॉर्मेशन कंटिन्यू ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, ठीक है,
जब क्या होता है भाई, जब होता है गेमेट फॉर्मेशन, ठीक है, जब क्या होता है, जब गेमेट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, तो एक दूसरे से क्या होते हैं, आपस में वो आपस से सेग्रीगेट होते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग गेमेट फॉर्मेशन, ठीक है, ड्यूरिंग गेमेट फॉर्मेशन क्या होता है, एक दूसरे से सेग्रीगेट होते हैं, ठीक है, तो ड्यूरिंग गेमेट फॉर्मेशन क्या होता है, ड्यूरिंग गेमेट फॉर्मेशन एक दूसरे से क्या होता है भाई, सेग्रीगेट। बात समझ आया? मैं आपके लिए एक मार्कर लेकर आया हूँ, देखो, तो ये आपके लिए मार्कर है, ठीक है, तो समझने के लिए आपको मैं बता रहा हूँ, समझो आप। तो एक समझो, एक क्या है, दोनों एक ऊपर एक जीन है, ठीक है, एक जीन है, एक जीन का क्या है, 2 एलील्स हैं, वन जीन का क्या होता है, वन जीन के 2 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टेड होते हैं, ठीक है, एलील्स जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ड्यूरिंग गेमेट फॉर्मेशन क्या होता है, देखो, ड्यूरिंग गेमेट फॉर्मेशन एक दूसरे से सेग्रीगेट करते हैं। बात समझे? जब गेमेट फॉर्मेशन नहीं करेंगे तो एक साथ रहेंगे, ठीक है, जब गेमेट फॉर्मेशन नहीं किया, देखो, ठीक है, जब गेमेट फॉर्मेशन नहीं किए हैं तो एक साथ है, ठीक है, और जब गेमेट फॉर्मेशन करने का टाइम आता है, ठीक है, ड्यूरिंग गेमेट फॉर्मेशन, कब भाई, ड्यूरिंग गेमेट फॉर्मेशन ये क्या होते हैं, एक दूसरे से सेग्रीगेट होते हैं, ठीक है, तो ड्यूरिंग क्या भाई, ड्यूरिंग गेमेट फॉर्मेशन एक दूसरे से सेग्रीगेट होते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग गेमेट फॉर्मेशन क्या होता है, ड्यूरिंग गेमेट फॉर्मेशन ये एक दूसरे से सेग्रीगेट होते हैं। बात समझिए आपको? तो ड्यूरिंग गेमेट फॉर्मेशन क्या होता है, ड्यूरिंग गेमेट फॉर्मेशन एक दूसरे से सेग्रीगेट होते हैं, ठीक है, तो ड्यूरिंग गेमेट फॉर्मेशन क्या होता है, ये एक दूसरे से सेग्रीगेट होते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग गेमेट फॉर्मेशन करने टाइम, ठीक है, एक दूसरे से क्या होंगे, सेग्रीगेट होंगे। क्लियर है? तो ड्यूरिंग गेमेट फॉर्मेशन दे सेग्रीगेट, क्या होंगे भाई, सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है, गेमेट फॉर्मेशन का टाइम होंगे और सेग्रीगेट होंगे एक दूसरे से, ठीक है। तो ये हम लोग का 2 लॉ है, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। फॉर एग्जांपल आप समझो, इसको समझ लो, ठीक है, कि अभी मैं बात किया, तभी मैं आपको समझाया था कि कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, ये क्या है, ये पेयर में होते हैं, ठीक है, पेयर में है भाई, ठीक है, और जब क्या होगा, अभी इनका गेमेट का फॉर्मेशन, जब क्या करेंगे, गेमेट फॉर्म करेंगे, ठीक है, जब क्या करेंगे, जब इनका क्या होगा, जब इनका गेमेट का फॉर्मेशन होगा तो ये सेग्रीगेट होंगे, एक दूसरे से सेग्रीगेट। देखो मैं आपको अभी समझाया था, ठीक है, अभी हम लोग ने पढ़ा है, वो क्या पढ़ा है, वो इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, जिसमें आपको मैं समझाया था गेमेट फॉर्मेशन, ठीक है। तो गेमेट फॉर्मेशन का टाइम देखो, आपस में क्या चुके हैं, आपस से एक दूसरे से सेग्रीगेट का मतलब है सेपरेशन, सेग्रीगेट का मतलब क्या होता है, सेपरेशन, अलग होना, जुदा होना, ठीक है, जुदा होना, ठीक है। तो समझ गए, आखिर में सेग्रीगेट का मतलब है कि क्या होंगे, ये ड्यूरिंग गेमेट फॉर्मेशन क्या होंगे, एक दूसरे से सेपरेट होंगे, ठीक, अलग होंगे, इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। तो मेंडल ने दिया था इसको, लॉ ऑफ डोमिनेंस को दिया था मेंडल ने, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को दिया था मेंडल ने, ठीक है। तो मेंडल ने दिया था लॉ ऑफ डोमिनेंस को, और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को भी मेंडल ने ही दिया था, दोनों को दिया था ऑन द बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, ठीक है, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन के बेसिस पर लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ, मतलब स्कूल में मिलाकर बोल सकते हो कि कंक्लूजन है, ठीक है। इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन का क्या है, ये इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन का ये कंक्लूजन है लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। तो ये क्या है उसका कंक्लूजन, ये क्या है उसका कंक्लूजन है, किसका, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन का। क्लियर है? तो ये था हम लोग आज का पूरा लेक्चर, जिसमें बात की हम लोग इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन और फिर बात किया लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।